विकास के दावे किए गए और उसके बाद आम जनता यहाँ पर पहुंचती है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पूरे चुनाव को लेकर के कई सारे वादे किए गए, कई सारे दावे किए गए, रोजगार की बात कही गई, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जब चुनाव की बात आई तो बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि उसका जनादेश किसके साथ किया है और ये आंकड़ों में नजर आता है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक के बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर नजर आई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, 10वें राउंड में तेजस्वी यादव फिर से राकेश पीछे हो गए। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, यानी लालू यादव के दोनों बेटे इस वक्त पीछे हैं। तेज प्रताप तो पीछे चल ही रहे हैं और उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया है, चौथे या पांचवें नंबर पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 3230 वोटों से पिछड़ गए हैं और सवाल ये उठता है कि ये आंकड़ों की भरपाई हो जाएगी या फिर ये आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा उनके पीछे होने का। और अगर ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव इस जो पीछे हुए हैं वोटों से अगर इसकी भरपाई नहीं हो पाती है और अगर नतीजा कहीं आने वाले समय में उनके खिलाफ अगर चला गया तो ये शायद आरजेडी के इतिहास में सबसे बुरी हार होगी। आप यह आंकड़ा एक बार देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। स्क्रीन के इस हिस्से में एनडीए 200 है, उसके ठीक नीचे महागठबंधन। टोटल महागठबंधन 37 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी तक जो रुझान है, जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं, 0 पर है। आदर्श में 6 है और इसमें भी जानकारी है कि इस आदर्श में जो 6 हैं इसमें 5 तो अकेले एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के हैं। 10वें राउंड में तेजस्वी यादव फिर से पीछे हो गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए पटना में बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जश्न का माहौल है। चारों ओर बीजेपी जेडीयू हर जो हेडक्वार्टर है पार्टी का, वहां पर जश्न का पूरा इंतजाम है और असल तस्वीर तो प्रिया शाम को देखने को मिलेगी। और इसलिए क्योंकि बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में जश्न और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नेशनल हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे। और ये आपने देखा है बीते कुछ चुनावों से प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते बीजेपी हेडक्वार्टर किस तरीके से उनका संबोधन रहता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, जाहिर है कि एनडीए एक बड़ी जीत की और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो परफॉर्मेंस रहा, इस बार का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आप स्ट्राइक रेट देखिए बीते कुछ चुनावों से, आप 2015 का आंकड़ा देखिए, 2020 का आंकड़ा देखिए और अब 2025 का आंकड़ा देखिए, किस तरीके से ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन 10 तस्वीरों के जरिए देखिए जश्न किस तरीके से चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जहां पर एनडीए खेमे में इस वक्त खुशी की लहर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो समर्थक हैं वो तो यहाँ पर जोश से लबरेज हैं। लेकिन विपक्षी खेमे में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कहा जा रहा था कि कल से लड्डू खूब बट रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है राकेश वो लड्डू फेंकवाने पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको 10 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी, महागठबंधन में आरजेडी हाफ से भी कम हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर महागठबंधन के 38 के आंकड़े को देख रहे हैं, आप ये भी समझिए कि वही तेजस्वी यादव है जिन्होंने ये दावा कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेंगे तो बिहार में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन उस वादे पर भी जनता ने एतबार नहीं किया। बिल्कुल, कई सारी बातें हैं महिलाओं के लिए जो योजना थी और शायद आरजेडी को इस बात का एहसास था क्योंकि जीविका दीदी योजना का जो फीडबैक था, ग्राउंड रिपोर्ट जो थी वो शायद आरजेडी दफ्तर तक पहुंच रही होगी। इसलिए बार बार कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की खुद तेजस्वी यादव ने और जितनी भी महिला प्रवक्ता खासतौर पर है आरजेडी की, वो इस बात को जोर शोर से कहती हुई नजर आई थी कि 14 जनवरी को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे सभी को, सभी महिलाओं को। ये बातें, बहुत सारे फैक्टर हैं, लोअर मिडिल क्लास महिलाओं का वोट बैंक, बुजुर्ग है, लाभार्थी वोट बैंक है, युवा और नए वोटर, स्टूडेंट्स हैं, जातीय समीकरण, ये सब कुछ। और चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में किस तरीके से साबित हुए क्योंकि वो भी 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं प्रिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बेस्ट, मतलब हम जिसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी की। अब जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक मौका है जश्न मनाने का भी, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी ये सवाल बिहार में अक्सर उठता रहा है कि आपको लोकसभा चुनाव के दरमियान तो बिहार की जनता साथ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दरमियान आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया, ग्राउंड पर जिस तरीके से दावे किए गए, कम से कम उसका असर देखने को मिला। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना ग्राफ बढ़ाया है। याद कीजिए साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और सब उस वक्त सबसे खासतौर पर ये तस्वीर आप प्रिया देखिए, महिलाएं किस तरीके से जश्न मना रही हैं। ठीक है, ये बीजेपी जेडीयू
की कार्यकर्ता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि जो इस वक्त नतीजे आए हैं, इन नतीजों में महिला वोटर्स की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। बिहार में अगर महिला वोटर्स की तादाद देखिए, कुल करीब 8.25 करोड़ है। कुल वोटर 8.25 करोड़ है, जिसमें महिला वोटर 3,51,00,000 है, पुरुष वोटर 3,93,00,000 है। और इसमें से जो अधिकतर जो इस बार वोटिंग परसेंटेज हुआ है पिछली बार की तुलना में, या पुरुष जो वोटर्स हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए, 8.8% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। और माना यह जा रहा है कि एक बड़ा की फैक्टर है जो ये नतीजे दिख रहे हैं। तो चलिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनका परिचय भी करवा देते हैं। प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सारिका पासवान आरजेडी की नेता प्रवक्ता और सोनम पासवान एलजेपी की नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे उनका परिचय। लेकिन सारिका, पहले तो शपथ ग्रहण सिक्योरिटी 18 तारीख 14 तारीख सब तय हो गया था बिना फीडबैक के। आप लोग शायद जमीन पर हालात क्या है उसे समझ नहीं पाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी तक जो मैं देख रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे लगभग हर जगह जो है ना काउंटिंग जो है, राउंड जो है वो 5 और 6 राउंड की काउंटिंग पे ये रुझान दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो तारीफ लग रही है और हंसी भी आ रही है कि हमारे जो विपक्षी है वो रुझान पे ही पटाखे फोड़ रहे हैं। ना जाने जब परिणाम आएगा तो वो क्या कर लेंगे। देखिए, इसे ही शायद कहते हैं खुद खुशी करना। और देखिए, हम भाई जनता के मैंडेट के साथ है। जनता का जो मैंडेट होगा हमें तो वो स्वीकार करना ही है। हम तो भाई भरोसा करते हैं जनता के। लेकिन अभी भी लगभग हर जगह पे 18, 19, 22 राउंड की काउंटिंग बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 चरणों में बिहार में मतदान हुआ और काउंटिंग में इतनी स्लोनेस जो दिखाई दे रही है, मतलब कछुए की रफ्तार से भी धीमी गति। सारिका जी, पहले ये तय कर लीजिए थोड़ा तेज कि आपको बहाना बनाने वाला टेप चलाना है, या फिर हार को स्वीकार कर लेना है, या फिर चीजों को समझना है। एक कहावत मैं आपके लिए कह देता हूं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपको लगता है कि ये 200 का आंकड़ा है, वो चला जाएगा 100 के नीचे, और आप लोग का गठबंधन 37 से वो चला जाएगा 100 उसमें और जुड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ स्पष्ट तरीके से कि सरकार हम बना रहे हैं। बस ये मुझे लगता है ये आंकड़े महत्वपूर्ण होने चाहिए कि सरकार हमारी बन रही है। अच्छा, अभी भी कैसे बन रही है, कैसे बनेगी, वो सारे 14 तारीख है मैडम, डिक्लेयर हो जाएंगे। मैडम आज भरोसा नहीं, यकीन है भाई। मैडम 14 तारीख है। 14 तारीख में दोपहर के 2 से ज्यादा बज चुके हैं। 14 तारीख 13 तारीख नहीं, हम 13 तारीख में डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम 12 तारीख में भी डिबेट नहीं कर रहे हैं। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं है जो आपको दिख रहे हैं दोपहर के 2। नहीं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल के आंकड़े हैं। इतना उत्साह में आपको नहीं, मैं उत्साहित नहीं हो रहा हूं मैडम। ऐसा नहीं है कि कल से जर्नलिज्म शुरू किया और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है हर बार के चुनावी नतीजों में समझ नहीं पाते हैं, या उसका एक आकलन, या आप इसमें कहिए 5, 10, 20 ऊपर नीचे हो जाए, वो मैं आपका तर्क फिर भी मान सकता हूं। लेकिन आप कहिए पूरा का पूरा पलट जाएगा। अच्छा, कितने राउंड की काउंटिंग हुई है आप मुझे बता दें। मैं पूछ रहा हूं ना, राउंड की काउंटिंग हुई है और कितने? अरे आधी तो काउंटिंग करीब करीब हर जगह हो गई है। आप कहिए कि ये पूरा ही पलट जाएगा। अरे आप बताइए तो नहीं होता है ना, आप ही बताइए। आपके सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव 5, 6 ठीक 5 और 6 जगह के। अरे ना हाँ, चलिए बताइए राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई? चिल्लाने से नहीं होगा, इत्मीनान से सुनिए। राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है बताइए? हम आपको बता दे रहे कहाँ हुआ है। अभी तो 8वां राउंड, 8वें 9वें राउंड की काउंटिंग अभी हुई थी, अभी कहाँ हुई है? नहीं, राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हुई है बताइए? परिणाम बताइए, कितने जगहों के राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है बताइए? आप मुझे बताइए ना, कितने जगहों के परिणाम आपके हाथ में? नहीं, अभी आपका अभी मैडम आप एक एक करके उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे मैडम, उस पर भी आएंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? आप मेरे कहे गए बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। अरे आप ही के कई बातों पर भरोसा कर रहा हूँ। आप चलिए छोड़ दीजिए, मैं इस शैली की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रिया भी आपसे पूछेंगी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सारिका पासवान मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? पूछ रहा है किसी मेरा से? जवाब सुन लीजिएगा, चिल्लाइएगा मत बीच में। हाँ। आप मुझे बताइए कि आपने रुझान जो दिखा रहे हैं, अरे बोलिए ना भाई, बोलने का हिम्मत नहीं है क्या आप लोगों को? गजब
आप लोग बरगलाते हैं? आप लोग खुद भी गलफत में मत रहिए भाई। ये हंसी से नहीं होगा। नहीं, हंसी इसलिए कि आप अपने सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर अपडेटेड नहीं है मैडम। अरे जनाब, वहाँ कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? कोई भी आपको ये नहीं पता कि तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से 3230 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कितने दौर की काउंटिंग हो गई है, कितने दौर की बची है, आप खुद अपडेटेड नहीं है। तो हम मानते ही नहीं है। आपके ना सूत्र को मानते हैं ना आपके अरे मैं सूत्र कहाँ पता, मैं कहाँ सूत्र की बात कर रहा हूँ? मैंने कहा क्या सूत्र की बात? कहाँ डिक्लेयर हो गया आपको? मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ क्या? अरे होमवर्क करके बैठा। अरे मैं होमवर्क ही तो कर रहा हूँ। बैठा कीजिए। आप बताइए ना, आपका होमवर्क तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? दिया जाता है उसी पन्ना पे बोलते हैं। कितने दौर की गिनती हो गई है मैडम? इसी में होमवर्क पता चल जाएगा। मीडिया हाउसेज जो है ना आपका, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कोई सवाल इसके बाद नहीं करूंगा मैं। कोई सवाल इसके बाद नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है, सिर्फ इतना बता दीजिए। आप मुझे बताइए कितना राउंड हुआ है? आप मुझे बताइए कितना राउंड हुआ है? किस आधार पे आप रिजल्ट घोषित कर रहे हैं? हम कहा रिजल्ट कह रहे हैं, हमने ट्रेंड कहा, रुझान कहा, कार्य को हमने रुझान कहा मैडम, हमने कब रिजल्ट कह दिया? आप अपने और ये भी कह रहा कि ये रुझान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, जो अपना अनुभव कहता कि ये रुझान उलट पुलट नहीं होने वाला बहुत ज्यादा। कहा सरकार बना रहे। अरे रुझान और रिजल्ट में फर्क होता है। और आपके जैसे जो चलिए ठीक है सारिका जी, शाम में भी चर्चा हो जाएगी, शाम में भी चर्चा हो जाएगी। इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं, इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। पानी पी लीजिए सारिका जी, पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना एग्रेसिव होने से कुछ नहीं होगा, पानी पी लीजिए आप आराम से। शाम में भी हम चर्चा कर लेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। मीडिया पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप जरा अगर कुछ हुई है, कोई दिक्कत हुई है आप लोगों की तरफ से, तो उस पर मंथन कीजिए ना। लेकिन हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद है। अच्छा प्रिया, अगला सवाल कर रही है, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। थोड़ा अगल बगल कोई होगा, पूछ लीजिए कि तेजस्वी यादव की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने दौर की गिनती हो गई है मैडम? अगली बार कम से कम आरजेडी का अगर कोई सेल होगा जो अपने प्रवक्ताओं को मॉनिटर करता होगा, तो कम से कम ये देखेगा कि उनकी प्रवक्ता को यही नहीं अपडेटेड है कि तेजस्वी यादव के क्षेत्र में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है। तो थोड़ा सा अगल बगल पूछ लीजिए, नहीं तो उसके बाद मैं बता दूंगा। प्रिया अगला सवाल करिए। सुनिए सारिका जी, और मेहमान है, रुके ना, ऐसे एकदम से आपको तो बोलने नहीं दिया जाएगा ना। आपने बहुत बोल दिया, अभी और मेहमान है। किशोर कुणाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, जनता दल यूनाइटेड से। किशोर जी जी बधाई आपको अभी से दे देना चाहिए कि थोड़ा और इंतजार कर ले, क्योंकि आरजेडी की प्रवक्ता तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, कह रही कि फाइनल आंकड़े का इंतजार कीजिए, उम्मीद है उन्हें भी। अभी देखिए, बिल्कुल बधाई दे दीजिए, मैं बधाई स्वीकार करता हूँ। प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है नीतीश कुमार जी को, प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया है पुनः बिहार की सेवा करने के लिए, और इस नाते हम बिहार की जनता को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और जो भी बधाई आप देना चाहती हैं, मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उसे स्वीकार करता हूँ जी। क्या जीविका दीदी वाला जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने चला, क्या वो काम कर गया क्या? नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये कंटिन्यूअस काम का नतीजा है। 2005 से लेकर अब तक जो हमने काम किया, बिहार की जनता ने उसी काम का मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन के बाद हमें जनादेश दिया है। हम लोग पुनः 5 साल के लिए बिहार की जनता के लिए खुश कर देने वाली और खबर आ गई है, जरा वो भी नहीं, खुश कर देने वाली खबर तो है ही, लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको भी झटका देने वाली खबर है। बीजेपी हाईकमान के सूत्रों के हवाले से खबर है, जो सूत्र का हवाला थोड़ी देर पहले सारिका पासवान कर रही थी। तो सारिका जी, अब सुनिए सूत्रों के हवाले से खबर। अभी तक तो हम आपको रियल खबर बता रहे थे, अब सूत्रों के हवाले से खबर सुनिए। नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे। बीजेपी हाईकमान भी इस बात पर सहमत है कि नतीजा जो भी आएगा, और पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी थी कि नीतीश बार चुकी है, बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से यह कहा गया था, आलाकमान की ओर से कहा गया था कि सीएम पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है, और वैकेंसी नहीं है इसका मतलब नीतीश कुमार हैं, और मैंडेट मिला तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और वही खबर अभी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर तेजस्वी यादव ने भी खूब सवाल उठाए थे और ये कहा था कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनने वाले नहीं है। अगर एनडीए जीतती भी है तो नीतीश कुमार को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये खबर आ गई है। हमारे साथ और भी खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आते हुए इस पूरे चुनाव के बड़े टेक अवे सर आपको क्या नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक तो बात यह है कि सबसे ज्यादा वोट अब भी आरजेडी के पास है। जो आप वोट परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा वोट अब भी आरजेडी के पास है, लगभग 23% का, और 22% से थोड़ा ज्यादा बीजेपी का, और 18% से थोड़ा ज्यादा जेडीयू का। और चुनाव पूरी काउंटिंग 10 के आसपास चल रही है, तो अभी और भी चुनाव होना बाकी है। ये
भी तय है। तो लेकिन जो हमारा अनुभव है, जिस हिसाब से संख्या दिख रही है, हमें नहीं लगता कि अब ये बहुत ज्यादा इस रूप में पलटेगी कि सरकार दूसरे की बनेगी। सरकार एनडीए की ही बनती दिख रही है, ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बात जरा सारिका पासवान को समझा दीजिए। सारिका जी हैं साथ में, आप तो अधिकतर समय उनके मतलब की बात कर लेते हैं, कई बार मैं आपसे असहमत हो जाता हूं, तो जरा समझा दीजिए कि कम से कम ये अनुभव तो कहता है कि ये इतना नहीं उलट पलट हो जाएगा कि वो 198 से 100 के नीचे चले आएंगे, ये 39 से 139 पर चले जाएंगे। देखिए, राजनीतिक दल जब तक के एक ऐसे पोजीशन पर न पहुंच जाएं कि उनको हार मान लेनी चाहिए, तब तक वो हार नहीं मानेंगे और उनकी उम्मीद अभी बनी हुई है, वो बात है। लेकिन हम तो राजनीतिक दल नहीं है, तो हम एक अपने अनुभव से कहते हैं कि जिस तरह की लीड बन चुकी है, ये उस हिसाब से अब नहीं पलटेगी। लेकिन उसमें टेक अवेज की बात थी, तो टेक अवेज है कि आज भी आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट है। और अगर थोड़ा और विश्लेषण करने बोलेंगे तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र से मिलता जुलता यह है कि भाई अपोजिशन का वोट घट नहीं रहा है, अपोजिशन का वोट इंटैक्ट है। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो रही है कि जो सत्ता पक्ष है प्रचंड बहुमत से और इस तरह के बहुमत से सामने आ रही है। तो अदर्स का जो सेगमेंट होता है, अदर्स का सेगमेंट लगभग खत्म हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो। अब क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो लीड है भारी भरकम, वो अपोजिशन का। ऐसा नहीं कि जनता ने वोट नहीं किया, जनता ने अपोजिशन को उतना वोट किया जितना उनके पास था, हल्का फुल्का ज्यादा ही वोट किया है। लेकिन सर, मैं इस पे कांग्रेस पे भी आऊंगी कि आखिरकार क्या वजह है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस वक्त करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ी खबर है, जरा उसकी भी बात हो जाए। सबसे ज्यादा चर्चा मोकामा सीट की भी हुई और खबर ये है कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उनको बड़ी बढ़त यहाँ पर मिल रही है। 23,000 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और मोकामा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। पूरे बिहार चुनाव में अगर एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा, तो वो मोकामा की चर्चा। अनंत सिंह बनाम सूरजभान की लड़ाई में कौन जीतेगा, और बीच में बहुत सारे मोड़ भी आए, लेकिन देखिए अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अब एक सोनम पासवान से भी सवाल कर लेते हैं। सोनम पासवान, मान लिया जाए जो समीकरण थे पिछली बार की तुलना में, चिराग पासवान साथ आए, सबको फायदा है, गठबंधन इंटैक्ट रहा, तो आप देखिए कितनी बड़ी जीत मिल गई। बिल्कुल, ये हमारे नेता के प्रयासों का नतीजा है और हमारी पांचों घटक दल की मजबूती का परिणाम है कि आज बिहार की तमाम जनता हमारे एनडीए के सपोर्ट में है। और खासतौर से महिलाओं ने जिस प्रकार से अपना वोट रेशियो बढ़ाया है, क्योंकि एक दौर हुआ करता था कि महिलाएं वोट देना भी लाजिमी नहीं समझती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा वोट देना या ना देना बराबर है। तो ऐसी स्थिति अब तो कम से कम नहीं है। महिलाएं जिस प्रकार से आगे बढ़ी हैं तमाम क्षेत्र में, और हमारी जो डबल इंजन की सरकार उनको जो सुविधाएं दी हैं, जो योजनाएं दी हैं, उनका लाभ लेकर के जिस प्रकार से आज युवा या महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में अपना नाम कमा रहे हैं, और जो भी पलायन को रोकने के लिए या फिर जो भी परियोजनाओं के द्वारा बिहार को विकसित बनाने के लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने निरंतर अलग अलग सभाओं से, अलग अलग जगहों से जिस प्रकार से लोगों का मनोबल बढ़ाया, लोगों के लिए काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज एनडीए के सपोर्ट में देखिए इस तरह से वोट का रेशियो बढ़ाकर हमारी सरकार बनने जा रही है। क्या रहने वाली है, क्योंकि मुझे याद है कि खूब जब सभाएं वो कर रहे थे तो आवाजें उठ रही थी कि सीएम फेस के चेहरे के तौर पर वो भी सामने आए। बहुत लोगों ने ये भी कहा, उनके बहनों भी ये कह रहे थे, जो सांसद है उन्होंने, अरुण भारती ने भी बात कही थी कि वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति करे चिराग पासवान। लेकिन पटना में तो पोस्टर लग रहे हैं कि हमारे बिहार में 21 स्टार नीतीश कुमार। जी देखिए, ये जनता और बिहार में जो भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी मनोभावनाएं थी जो व्यक्त होकर इस तरह से आ रही थी, क्योंकि हमारे नेता युवा हैं और उनमें सारी काबिलियत जो एक सीएम के अंदर होती है वो कूट कूट के भरी हुई है। और कोई भी चाहेगा कि बिहार में एक युवा अपने तरीके से काम करे, क्योंकि देखिए हमारे गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं के लिए खासतौर से जो काम किया है, उनकी छत्र छाया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी रह रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों को लगेगा कि हाँ, अभी चूंकि हमारे नेता जो हैं चिराग पासवान जी 2030 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बहुत अच्छे से डबल इंजन की सरकार को चला रहे हैं। जिस भी दिन हमारी पांचों घटक दल की मंजूरी होगी, हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, अब सारिका पासवान आपके पास आता हूं। आप कह रही थी ना कितने दौर की वोटिंग हो गई, कितने दौर की काउंटिंग हो गई, तो दो बातें हैं।
क्रिकेट मैच जब होता है ना तो शुरू से रन रेट बना कर रखना पड़ता है। सारे ओवर, सारे रन जो है वो आखिरी स्लॉग ओवर में जाकर नहीं बन जाते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात है कवरअप होता है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव आपके सबसे बड़े नेता, जिसको आप लोगों ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया, वो अपनी सीट पर कितने दौर की काउंटिंग हो गई जो आप नहीं बता पाई, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। अभी तक जो आधिकारिक इलेक्शन कमीशन का है, हम अपने नहीं अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में 11 दौर की काउंटिंग हो गई है और अब उनका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अब 4829 वोट से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं और ये आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, अभी का पोस्ट है सोशल मीडिया पर, जेडीयू ने पोस्ट किया है और उसमें लिखा है, जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार। अब एक और आंकड़ा देता हूं और पता नहीं आप कितना सुन रही होंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2005 तक के चुनावों में 2000 में 17.4% कम महिलाओं ने माइनस में वोट किया पुरुषों की तुलना में। 2005 में 2.4% कम वोट किया। 2010 से यह आंकड़ा बढ़ता चला गया, +3.4, +7.2, +5.2 और इस बार 2025 के चुनाव में +8.8, करीब करीब 9%। तो ये मानिए कि महिलाएं आपके पार्टी के साथ नहीं है, वो आपको वोट नहीं कर रही हैं और हर बार आपकी इस दुर्गति के पीछे वही वजह है, महिला वोटर्स। आप विश्वास नहीं जगा पाए, चाहे स्कीम के दम पर, चाहे सुरक्षा के मुद्दे पर, आप नहीं महिलाओं में विश्वास जगा पाए। हाँ। चलिए, आपकी मैं बड़ी संयम के साथ मैं आपकी बातों को सुन रही थी और मैं चाहूंगी कि बिना इंटरप्शन के मुझे भी 1 मिनट एटलीस्ट दिया जाए। आपने मुझसे प्रश्न किया था और मैंने आपके रुझान पे मैंने आपको जवाब दिया था। जब आप बात जश्न की कर रहे थे तो जश्न तो हमेशा से ही जीत के बाद ही होता है और जो जीत से पहले जश्न मना ले वो अति उत्साह में मनाया गया जश्न में मानती हूँ उसको। और इस पे ही मैंने आपको कहा था कि जो आंकड़े आप दे रहे हैं, लगभग हर जगह अब जो काउंटिंग अभी हुई है, लगभग 8 या 9, जब मैं आपके डिबेट में बैठी थी उससे पहले के जो आंकड़े मेरे पास थे, लगभग 8 और 9 राउंड के ही काउंटिंग अभी तक हुई है। और अभी आपने जो आंकड़े, अगर आपने तुरंत के आंकड़े दिए हैं तो मुझे लगता है 1 राउंड और हुआ है उसमें। तो ये जो एग्जैक्ट वही आंकड़े हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश में थी और लगातार मैं बता रही थी। अरे मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सारे रन स्लॉग ओवर में जाकर नहीं बन जाते हैं। ठीक है, अभी कई दौर बचे हुए हैं और आप कह रही हैं कि बैठे थे तब। अरे मोबाइल डिजिटल जमाना है, बिहार में भी ठीक ठाक नेटवर्क चलता है। ये मोबाइल पर ऐसे क्लिक करिए और फट से अपडेट आ जाता है कि कितने राउंड हो गए। हुज्जत वाला क्या हो रहा है? डिबेट नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आप कुतर्क करें और मैं उस पर क्रॉस करूं तो आप कह देंगे कि हुज्जत वाला डिबेट हो रहा है। नहीं तो मत बोलिए ना, सुन लीजिए ना। अच्छा, बोले भी नहीं। चलिए, अरे चलिए, आज आप लोग पिछड़ रहे हैं तो आप कितनी बात मान लेते, नहीं बोलते, चुप रहते हैं। चलिए बोलिए। हिम्मत मैं आपसे हुज्जत करूं मैं? हाँ, नहीं बोलिए, अरे बोलिए, बाप रे बाप। आप नहीं बोलिएगा तो फिर प्रश्न कौन हमसे करेगा? प्रश्न आप नहीं कीजिएगा तो हम जवाब किसका देंगे? अरे बाप रे बाप। चलिए बोल लीजिए। थोड़ा सा पॉज कीजिए ताकि मैं आपको जवाब नहीं नहीं बोलिए। चलिए, अब बात अब आइए। अब अभी भी कई जगह काउंटिंग के कई दौर बाकी हैं। हर एक काउंटिंग में लगभग 5 और 6 हजार के वोट्स की काउंटिंग होती है, समझ रहे हैं आप? और लगभग 10, 12, 15 यानी 25, 26 ऐसे राउंड की काउंटिंग हर जगह होनी है और तब फाइनली हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे, करेंगे आपसे डिस्कस। अरे जीत और हार पे भी चर्चा करेंगे। अरे हम लोग खिलाड़ी लोग हैं, हम लोग जो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन वाली मेंटालिटी के साथ खेलते हैं। खिलाड़ी लोग हैं कि नेता खेलते हैं? हार और जीत स्वीकार होगा हमें। अरे कौन सा खेल है? बिना काउंटिंग के साथ बताइए, आप जश्न मना रहे हैं? नहीं, मैं तो मान रहा था कि आप लोग नेता लोग हैं। सारिका पासवान जी, आप कह रही हैं आप खिलाड़ी लोग हैं। गजब बात करते हैं आप। यही हम कहते हैं, यहीं पे आप लोग थोड़े डिरेल हो जाते हैं। डिरेल हो गए, जरूरत है। मतलब यहाँ पॉलिटिक्स की बातचीत हो रही है, आप इसमें खेल घुसा रही, खिलाड़ी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं नेताओं और पत्रकारों से बातचीत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं खिलाड़ी से बातचीत कर रहा हूँ। नहीं, आपने क्या बोला? आपने छक्का लगाने की बात क्यों की? जब आप खिलाड़ी जैसे शब्दों वाला प्रयोग तो आप कर रहे थे। मैंने तुलना किया, उदाहरण दिया। पहले ये बताइए, मैंने आपको प्लेयर एज्यूम नहीं किया। खैर रविकांत जुड़े हुए हैं। प्रिया, अरे आप तुलना कर, ठीक है, आप नहीं आऊंगा की बात की ना, उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो स्पिरिट दिखे। रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर से। रविकांत, तस्वीरें भी दिखाइएगा, लेकिन एक खबर आई कि अब तो क्लियर हो चुका है, नो इफ एंड नो बट, बिहार में 21 स्टार नीतीश कुमार और बीजेपी ने मोहर लगा दी है सीएम के तौर पर।
देखिए, प्रधानमंत्री लगभग 6:30 से 7 के बीच में बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं, इस बात की जानकारी जो है हमें दी गई है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की जेडीयू में बातचीत हुई है और ये क्लियर किया गया है कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जो एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहा है तो जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा या नहीं होगा, इस पर कोई अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी आला कमान ने इन प्रिंसिपल इस बात की सहमति दी है कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी थी, इसलिए जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। ये बीजेपी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। रही बात जश्न की, तो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी कितने बजे प्रधानमंत्री आएंगे इसको लेकर थोड़ा सा अभी विचार चल रहा है कि कब कैसे प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और प्रोग्राम इस मुख्यालय में होगा या बीजेपी ऑफिस का एक एक्सटेंशन पार्ट है वहां पर होगा। तो ये तैयारियां जो है वो पूरी बीजेपी ऑफिस में चल रही हैं प्रधानमंत्री के वेलकम की, क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही है कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ये साफ तौर पर डेवलपमेंट। रविकांत, दो बातें हैं। एक तो आप भी बिहार चुनाव में पहुंचे हुए थे, मैं भी पहुंचा हुआ था, प्रिया भी गई हुई थी। क्या आपको ये लगा था कि इस तरीके का नतीजा इतना आएगा कि 200 के पार? अभी तो देखिए एनडीए का आंकड़ा 202 के पार, पहली बात। दूसरी बात है, अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था 160 के पार। प्रधानमंत्री मोदी भी जब बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था सबसे बड़ी जीत होगी। तो जाहिर सी बात है, जब आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर और वहां से संबोधित करेंगे तो इस बात का जिक्र मिलेगा इतनी बड़ी जीत का। देखिए राकेश, एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी